नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका त्रिवेदा एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फुल तरीके से बैटिंग करने के मोड में नजर आ रहा है। मतलब डिसीजन इतने फास्ट लिए जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कभी एग्जाम को प्री शेड्यूल कर देना, तो कहीं पे सभी स्कूलों के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म कोड लगा देना, वहीं पे 2027 से पेपर 2 बार करवा देना। ऐसे बहुत से बड़े बड़े हिस्टोरिकल डिसीजन लिए गए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनमें ही एक डिसीजन तो बहुत छोटा सा लिया गया है कि आपके जो भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाले थे, जो राज्य स्तरीय परीक्षा होती है 9, 10, 11, 12 के लिए, उसके टाइम टेबल के अंदर एक दिन यानी कि 22 नवंबर को जो एग्जाम होने वाले थे, उन नवंबर को थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करके 2 दिसंबर का कर दिया गया है। उसके पीछे का कारण है भैया कि उस दिन प्लाटून कमांडर की भर्ती है, जिसकी वजह से उसका एग्जाम होने के कारण वो 22 नवंबर के एग्जाम अब 2 दिसंबर को रहेंगे। तो उनके लिए जो संशोधित टाइम टेबल है, यानी कि टाइम टेबल को जो मॉडिफाई किया गया है, उसके अंदर है भैया कि जो 9th क्लास का हिंदी का एग्जाम था 22 तारीख को, अब वो 2 तारीख को रहेगा। 10th का भी हिंदी का एग्जाम था, वो 2 तारीख को रहेगा। जो शिफ्ट पहले थी, जैसे कि 10th का सेकंड शिफ्ट में था तो वो सेकंड शिफ्ट में ही रहेगा, 9th का फर्स्ट शिफ्ट में था तो वो फर्स्ट शिफ्ट में ही रहेगा। 11th क्लास का जहाँ पे हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर, फिजिक्स, अकाउंट्स, पंजाबी साहित्य, पंजाबी लिटरेचर और राजस्थान लिटरेचर, ये जो एग्जाम था 2 तारीख को जो सुबह फर्स्ट शिफ्ट में था, वो 22 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में था, अब ये 2 तारीख को रहेगा। वहीं 12th के भी सेम सब्जेक्ट के एग्जाम जो 22 तारीख को होने थे, अब ये 2 तारीख को होंगे। शिफ्ट का टाइम टेबल वही रहेगा। इसके अलावा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है, इसके लिए न्यूज आ चुकी है और बातें चल रही हैं। जहां तक लग रहा है शायद कर भी दे, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, तो क्या पता ये डिसीजन लेने में ये ज्यादा सोचे ना, ज्यादा टाइम ना लगाए। जी हाँ, अभी तक क्या होता था कि जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10th और 12th में, इनमें बच्चे अपने स्कूल में पेपर ना देकर दूसरी स्कूलों के सेंटर लगते थे, वहां पे जाके पेपर देते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अगर खुद की स्कूल में ये एग्जाम रहेगा तो भैया बच्चे नकल कर लेंगे, तो नकल रोकने के लिए ये किया गया था। लेकिन अब की बार बदलाव कर रहे हैं कि भैया छात्र तो खुद के स्कूल में पेपर देंगे, लेकिन जो स्टाफ होगा, उस स्कूल का जो स्टाफ होगा उसको दूसरी स्कूल में भेज देंगे, ताकि फिर नकल ना हो पाए और उस स्कूल में किसी दूसरे स्कूल का स्टाफ आ जाएगा। जैसे कोई ए स्कूल है, उसके अंदर जो बच्चा पेपर देगा और वहां के जो ए स्कूल के टीचर रहेंगे वो तो बी स्कूल में चले जाएंगे, ठीक है भैया, और उनके बच्चे वहीं पे ही रह जाएंगे और बी स्कूल का स्टाफ किसी अदर स्कूल में चला जाएगा और ए में किसी दूसरी स्कूल के आ जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा बदलाव कर रहे हैं ताकि नकल को रोक सकें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब विद्यार्थियों की परेशानी समझने लगा है। नकल रोकने के नाम पर विद्यार्थियों को अपने स्कूल की जगह दूसरे स्कूल में परीक्षा देनी पड़ती थी। इससे लाखों विद्यार्थियों को आने जाने में भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। इस बार प्रस्ताव है कि विद्यार्थी अपने स्कूल में परीक्षा दे सकेंगे, जबकि स्टाफ दूसरे स्कूल में ड्यूटी पर जाएगा। यह लागू होता है तो 10वीं और 12वीं के 10 से 12 लाख विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। लेकिन फैसले से 30 से 35 हजार शिक्षक इधर से उधर हो जाएंगे। मतलब कि पहले कोई जिस स्कूल का टीचर था वो दूसरे स्कूल में एग्जाम लेगा, दूसरी का तीसरी में लेगा, और उनकी स्कूल में किसी और विद्यालय के टीचर्स आएंगे और एग्जाम लेंगे। तो भैया ये डिसीजन लेने के लिए कर दिया गया है। बच्चों का नहीं, स्टाफ का मूवमेंट हो। हमने बोर्ड को सुझाव दिया था ताकि नकल रोकने के लिए विद्यार्थियों को नहीं, स्टाफ को दूसरी जगह भेजा जाए। इससे बच्चों को यात्रा, तनाव और खर्च से राहत मिलेगी और उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। रमेश चंद पुष्करण ये शिक्षक हैं, इन्होंने बता दिया है भैया। प्रस्ताव भेजा जा चुका है, ठीक है। सभी अधिकारियों से राय लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो भैया मान के चलिए ऐसा हो सकता है, तो बच्चों के लिए तो ये अच्छी खबर है कि उनको उनके स्कूल में ये एग्जाम देना है, सेंटर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। लेकिन टीचर्स को दूसरी जगह जाकर पेपर लेना पड़ेगा, दूसरी स्कूलों में। तो ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से बड़ी अपडेट है, जिसके ऊपर अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन इसको भेज दिया गया है, प्रस्ताव को भेज दिया गया है, प्रपोजल को। अब अप्रूवल आता है नहीं आता है, लेकिन जहां तक लग रहा है इसके ऊपर अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। तो राजस्थान बोर्ड की तरफ से ये 2 बड़ी अपडेट थी। ऐसी ही अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।